बक्सी का तालाब स्थित एपेक्स हॉस्पिटल में पिछले दिनों भर्ती एक मरीज रामू ने एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर पर कई संगीन इल्जाम लगाए। पीड़ित रामू का आरोप है कि जब पिछले दिन उसकी तबीयत खराब थी तो वो 15 तारीख की शाम 5 बजे भैंसामो क्रॉसिंग स्थित एपेक्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया था। यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा रामू को देखने के बाद उससे कहा गया कि तुम्हारी तबीयत बेहद खराब है और तुम्हें भर्ती करना पड़ेगा। आगे रामू ने बताया कि वो शाम 5 बजे 15 तारीख को हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। उसके बाद 15 तारीख की रात रामू का सीबीसी, टीएफटी और एक्सरे किया गया। उसके बाद रामू से कहा गया कि तुम्हारा तबीयत बेहद खराब है और इसका सारा इलाज का खर्चा आयुष्मान कार्ड से लिया जाएगा। उसके बाद जब 19 तारीख को रामू को डिस्चार्ज करने की बात आई तो रामू ने कहा कि उसकी तबीयत बेहद खराब है। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी तबीयत बेहद ठीक है। रामू ने आगे बताया कि 19 तारीख को जब उसे डिस्चार्ज किया गया तो उसकी डिस्चार्ज स्लिप पर लिखा था कि रामू की सारी जांचें नॉर्मल होनी चाहिए, उसे डिस्चार्ज करना है। इसको लेकर के पीड़ित रामू ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर का कहना था कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, जिसको लेकर के पीड़ित रामू ने संपूर्ण समाधान दिवस में इस मामले की शिकायत भी की थी। आइए सुनते हैं पीड़ित रामू ने इस मामले में क्या कहा है। क्या नाम है आपका? रामू। आपने आज तहसील दिवस और थाना पे जो है तहरीर दी है, वो किस चीज़ की तहरीर है? ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित तहरीर है। इसमें हमें 15 तारीख को हम एपेक्स हॉस्पिटल भैंसामो क्रॉसिंग में एडमिट दिखाने गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा, हमने अपना जो है बताया तो उन्होंने देखा तो कहने लगे आपको जो है दिक्कत है। तो 15 फरवरी 2024 को हमको एडमिट किया गया वहाँ। उसके बाद वहाँ कुछ जांचें हुई और 4 दिन एडमिट करने के बाद 5वें दिन हमें जो है डिस्चार्ज कर दिया गया। उसमें जो जांचें हुई हैं वो जो है हमें नहीं मिली हैं और उसके बाद हमारा दर्द कभी कम नहीं हुआ, हमें स्वास्थ्य ठीक नहीं है हमारा। उसके बाद में जो है हमें जबरन जो है डिस्चार्ज कर दिया गया और बताया गया आप जो है ठीक है। तब हमने जो है वो हमें बाहर कर दिए। फिर हम जो है उनसे कहने लगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाहर कर रहे हैं। कहने लगे आप ठीक हैं, आपकी जांचें नॉर्मल हैं। तो फिर हमने जो है अपना जो है उनको बताया और उसके बाद फिर हमको डिस्चार्ज कर दिए। उसके बाद में फिर ये लैब वालों के हमसे कहने लगे कि आप सैंपल निकलवा लीजिए जांच के बाद, डिस्चार्ज के बाद। तो हमने जो सैंपल निकलवाने के लिए उसने जो पर्ची उसको दी गई थी रिसेप्शन से स्टाफ के किसी आदमी डॉक्टर ने, तो वो पर्ची उसमें लिखा हुआ था कि रामू की जांचें सारी नॉर्मल होनी चाहिए डिस्चार्ज के लिए। तब हमने वो पर्ची उससे ले ली। वो पर्ची हमने उससे ले ली। फिर हमने स्टाफ से पूछा कि इसमें क्या है, तो कहने लगे जांच आपकी नॉर्मल है और इसलिए जो है आपको जो है ये हम अपनी फाइल में लगाएंगे। तो हमने कहा ये हमें नहीं पता है, हम नॉर्मल, हम तो ठीक नहीं है, आप जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं हम अपनी फाइल में लगाने के लिए। तो कहने लगे कल आके देख लेंगे। तो हमने कहा ठीक है सब। इसमें कहने के बाद तो पर्ची हमने ले ली। फिर हम अपना आधार और आयुष्मान कार्ड मांगा, हमारा आयुष्मान पे इलाज हुआ है। तो हमने आधार और 112 के साथ जब हमें जो है आयुष्मान कार्ड और आधार उसके बाद अभी तक हमारी क्या जांचें हुई हैं, क्या वहीं इस पूरे मामले में सीएससीपी के टी अधीक्षक डॉक्टर जेपी सिंह ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, एपेक्स हॉस्पिटल में एक भर्ती रामू पेशेंट की शिकायत आई है कि जो है उसको मतलब बिना स्वास्थ्य ठीक हुए ही वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज तहसील दिवस में रामू पेशेंट थे जो उनका एपेक्स हॉस्पिटल का एक शिकायत लेके आए थे कि मेरा इलाज जो है सही से नहीं किया गया और भर्ती करते समय एवं डिस्चार्ज करते समय मेरे स्वास्थ्य के संबंधित चीज़ों को देख रेख न करते हुए उनके जबरन एक तरह से डिस्चार्ज किया गया है। और इस आधार पे या आयुष्मान जो कार्ड है उसके थ्रू भी पैसा का लेन देन हुआ है। तो मैं इसमें एक मेल और एक फीमेल चिकित्सा अधिकारी एवं आयुष्मान मित्र जो आयुष्मान संबंधित उन तीनों की कमेटी बनाकर उस
भेज के जिससे यथाशीघ्र जाँच कराएँ। सर आरोप है आयुष्मान का जो है आयुष्मान में धांधली की गई है, इसको लेकर के अगर जो है शिकायत सही पाई जा रही है उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें भी ये है कि बहुत ही इसका एक नियम कायदा है, जिस आधार के तहत ही हमें इस आयुष्मान कार्ड का यूज करना है। और अगर कहीं किसी स्तर पे एपेक्स हॉस्पिटल का कोई ये संलिप्तता पाई जाती है तो इससे संबंधित सभी सूचनाएं उच्च अधिकारियों को दी जाएगी और जो इसके तहत नियमित काम कार्रवाई होती है। एसडीएम साहब ने उसको मार्क भी किया है मुझे। इस सिलसिले में ये है कि एक रामू हैं जो इनके स्वर्गीय पिता रामचरण हैं, सरकपुर सरैया के पेशेंट हैं। उनकी एक कंप्लेन की गई कि कोई टीबी पांडे में वहाँ पे उन्होंने उनका गलत इलाज किया है, तो आयुष्मान के थ्रू उन्होंने जो भी पैसा है उसका यूज किया है। तो इसमें हम 2 डॉक्टर्स की टीम और एक आयुष्मान लेके अनुज सिंह उसको भी इसमें इन्वॉल्व करते हुए एक कमेटी बना के जाँच कराते हैं कि अगर आयुष्मान के थ्रू कहीं कोई गड़बड़ी हुई है या इलाज में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है तो उसकी जाँच में पेशेंट ने जो आरोप लगाया है, अगर आरोप सिद्ध हो रहा है तो इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जिस प्रकार का आरोप सिद्ध होता है उसको लेकर कुछ अधिकारियों की मदद से चीज़ें उपलब्ध कराएंगे और उनका जो कार्रवाई होगी कुछ अधिकारियों की तरफ। आयुष्मान में भी सर गड़बड़ी की गई है, इसके लिए मैं आरोप मित्र को डाल रहा हूँ। अगर उसके लेवल से ये चीज़ें मुझे निकलता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो मैं जिले की टीम को भी इन्फॉर्म करता वहीं इस पूरे मामले में एपेक्स हॉस्पिटल के मैनेजर RN वर्मा का कहना है कि पीड़ित रामू के द्वारा लगाए गए सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं। बेहड़ा के रामू ने शिकायत की कि उनका गलत तरीके से जो है धन का जो है दुरुपयोग किया गया है, स्वस्थ भी नहीं, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, अस्पताल में जो पेशेंट स्वस्थ होता है उसी को डिस्चार्ज किया जाता है। अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तमाम तरह की जो जांचें करवाई गई, जांचों में भी जो है पॉजिटिव दिखाया गया है, जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी स्वस्थ नहीं है। कोई स्वस्थ नहीं है, अगर उनको लगता है स्वस्थ नहीं है तो दोबारा भर्ती करके इलाज करेंगे। अच्छा, आयुष्मान का सर आयुष्मान का भी मामला है, आयुष्मान के जरिए जो है पेमेंट हुआ, कितना सर खर्चा लगा है अब तक? ये खर्चा तो जब डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट का 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो आएगा तब पता चलेगा कि कितना होता है। वो पर डे 2100 रुपये या समथिंग ऐसे ही कुछ होता है उसका। राम के इलाज में कितना खर्चा हुआ है? अब एग्जैक्ट ये चीज़ तो पेमेंट आने के बाद पेशेंट का एक ये भी आरोप है कि जब उसे डिस्चार्ज किया गया 19 तारीख को तो एक अलग से स्लिप लगा दी गई कि रामू की सभी जो जांच रिपोर्ट पॉजिटिव चली। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा क्योंकि डिस्चार्ज होना था, क्योंकि डिस्चार्ज होना था। ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज होना है तो कोई स्लिप लगा देंगे। ये तो कोई नियम नहीं होता कि एक स्लिप लगा देंगे। नहीं तो एक तरफ ये फिलहाल मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर आपके पर आरोप लगा है। डॉक्टर डी आपके यहाँ हैं DP वर्मा, जी जी, उन पर आरोप लगा है। एक आरोप लगा है तो गलत लगा हो। इस तरह का तो कोई भी आरोप एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है। जी, कोई भी पेशेंट जो आपके यहाँ भर्ती रहा पेशेंट उसने लगाया। हाँ, कोई भी कर सकता है। ऐसा अगर पेशेंट भर्ती अगर कह रहा है, फिलहाल हमारी तरफ से तो ऐसा कभी मतलब पेशेंट झूठ बोल रहा है, पेशेंट झूठ